हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीवियस चैप्टर से थोड़ा सा लिंक्ड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम का एडीएएस अप्रोच कर लिया है। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर में, जहां पर हमने इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में समझा था। वहां क्या समझा हमने कि भाई एडी इज इक्वल्स टू एएस। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब एडी एएस के बराबर हो जाए। तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था ये दो अप्रोच से करना होता है। पहला एडीएएस अप्रोच, दूसरा एस एंड आई अप्रोच। एस एंड आई अप्रोच का मतलब होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है पहले समझ लेंगे इसको। अब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए 4 मार्क्स में। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्या करेंगे हम आज? हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ एस एंड आई अप्रोच। एक लाइन में डेफिनेशन है। According to saving and investment approach, economy is in equilibrium where saving is equals to investment। जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है हमारी इकोनॉमी, उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो ये कोई नई अप्रोच नहीं है, ये डेरिवेटेड अप्रोच है। कहां से निकली है? एस और आई अप्रोच भी एडी एंड एएस अप्रोच से ही निकली है। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं जरा एस एंड आई अप्रोच के बारे में। देखो, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है when AD is equals to AS, economy is in equilibrium। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। कहां पर होती है इक्विलिब्रियम में? प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस। तो नाउ हमें ऐसा ही अप्रोच सीखना है। मैंने क्या बताया, ये कोई नई अप्रोच नहीं है भाई, ये डेरिवेटेड अप्रोच है। कहां से? यहीं से। लेट्स सी, हमें पता है एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अगर हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ऑन दी अदर हैंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो कंजम्पशन प्लस सेविंग। नाउ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या? एस इक्वल्स टू आई। एस इक्वल्स टू आई, और जहां पर एस इक्वल्स टू आई आ गया आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी एज पर एस आई अप्रोच। एस4 हमें पता है सेविंग्स, I4 वो भी पता है हमें इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या बताना है? पहली लाइन में तो हमने डेफिनेशन दे देनी है, क्या? इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। अब क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने के लिए एक लाइन में हम सेविंग को डिफाइन करेंगे और एक ही लाइन में इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करेंगे। सेविंग का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। देखो भाई, जितना पैसा आपने कमाया, कमाने के बाद खर्च किया, खर्च करने के बाद जो पैसा आपका बच गया, सारी की सारी क्या है? सेविंग है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक कितना बढ़ रहा है आपकी इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ रही है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी कितनी परचेज करी है। तो एक एक लाइन में वो डेफिनेशन दे देनी है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है इसके बारे में। यहाँ मेन फोकस हमें किस पर करना है कि भाई इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? एज पर एस एंड आई अप्रोच हम कर रहे हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो बहुत सिंपल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग जहां पर सेविंग बराबर हो जाए किसके? इन्वेस्टमेंट के, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर कैसे होगी? हमें पता है भाई एडी इज इक्वल्स टू एएस, पीछे पढ़ा है हमने। एडी के कंपोनेंट लिख लिया हमने, सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। सी से सी कैंसिल हो गया, एस इक्वल्स टू आई। तो इकोनॉमी क्या हो गई हमारी? इक्विलिब्रियम में हो गई। डेफिनेशन हो गया। इसके बाद इसका अगला पार्ट है, हमें इसमें एक टेबल और डायग्राम बनाकर दिखाना है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ हमें क्या करना है? एक टेबल और डायग्राम, जैसा कि हमने टेबल और डायग्राम बनाया था कहां पर? एडीएएस अप्रोच में। मैंने बिल्कुल वही वाला टेबल लिया है, कोई चेंजेस नहीं किए। उस टेबल में हमने क्या किया था? चेक करो जरा, यहां पर मैंने इनकम बिल्कुल इसी ऑर्डर में ली थी, 100, 0, 100, 200, 300, 400। आप आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, बट इतने में पर्पस सॉल्व हो जाएगा। कंजम्पशन 50, 100, 150, 200, 250, ये क्या शो कर रहा है? कंजम्पशन। एज इनकम इज इंक्रीजिंग कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, कि बिकॉज इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। नाउ मैंने एस डेरिवेट कर लिया,
हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो y में से मैं c माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने s डेरिवेट किया, 0 माइनस 50 माइनस 50, 100 माइनस 100 0, 200 माइनस 150 50, 300 माइनस 200 100, सो ऑन। मैंने सेविंग्स कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। याद करो फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि भाई ये जो चैप्टर हम करेंगे, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में करेंगे, और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती है। चेंज क्यों नहीं होती? बिकॉज शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ सकती है। अब एक सिचुएशन देखो ऐसी आ रही है जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो रहा है, वो रही ये सिचुएशन, S इक्वल्स टू I हो गया, और इकोनॉमी हमारी इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। आप प्रीवियस लेक्चर अगर देखेंगे, सिमिलर टेबल के साथ ADAS अप्रोच भी बताई है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी सिचुएशन में हमारा AD इज इक्वल्स टू AS भी आया है। आप इसमें भी चेक कर लेना, C प्लस एस करोगे तो आपके पास AS AD, C प्लस आई करोगे AD आ जाएगा, Y ये रहा आपका, तो वो प्रूव हो जाएगा। अभी हमें किस पर फोकस करना है, S इक्वल्स टू I, तो 100 सेविंग 100 इन्वेस्टमेंट, इस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका बनाना है डायग्राम। तो डायग्राम आप फ्री हैंड भी बना सकते हो, आप इस टेबल के पॉइंट्स लेकर प्लॉट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं फिलहाल आपको फ्री हैंड बनाकर दिखाऊंगा, थोड़ा इजी रह जाता है समझना और थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है, बट आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो एक्स एक्सिस पर इनकम, मैं आपको बार बार समझाता हूं कि जब भी आपने टेबल बनाना है, टेबल में लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। लेबलिंग मींस एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हो आप, वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हो, यहाँ पर वाई एक्सिस है, नीचे वाई डैश हो जाता है। अब एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, इनकम, वाई एक्सिस पर लेंगे हम एडी ले सकते हैं, एएस ले लेंगे, और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट भी, अगर एडी ले लिया तो इन्वेस्टमेंट तो अपने आप ही आ जाएगा। नाउ इन्वेस्टमेंट इज, इन्वेस्टमेंट कितना रखा है हमने, 100 इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। इसको आप पॉइंट ए दे दो, ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं होगी जितनी मर्जी आपकी इनकम बढ़ जाए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती है इनकम के बढ़ने के साथ। अच्छा, नेक्स्ट सेविंग कर्व ड्रॉ करते हैं। सेविंग हमारा -50, सेविंग -50 क्यों है, ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से। व्हेन इनकम इज 0 सेविंग इज -50, तो हम यहां से ले लेते हैं, समवेयर यहां से स्टार्ट होगी, और सेविंग कर्व हमें पता है अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी। देखो सेविंग बढ़ रही है। एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पर हमारी सेविंग्स 0 है, दैट इज ये, यहाँ पर सेविंग 0, इसका मतलब इस सिचुएशन में हमारा y इज इक्वल्स टू सी, जितनी अर्निंग उतने ही खर्चे। सेविंग और जब बढ़ी तो आगे जाकर इस पॉइंट के ऊपर सेविंग ने इन्वेस्टमेंट को कट किया, यहाँ पर हमारा सेविंग क्या हो गया, इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, और हमारी इकोनॉमी इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। क्यों, बिकॉज यही तो कंडीशन है, वेयर एस इक्वल्स टू आई इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, वेयर एस इक्वल्स टू आई इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। अब इस क्वेश्चन में और क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम करनी है। टेबल में क्या एक्सप्लेन करोगे, सिंपल बताना है भाई कि इनकम मेरी 0 से 100, 200, 300, 400 इंक्रीज हुई है, 50 इज माय ऑटोनोमस कंजम्पशन। उस सिचुएशन में सेविंग नेगेटिव में है, दोनों पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं। जब हमारी इनकम 300 है, एस इक्वल्स टू आई हो गया, मतलब कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ गई। और फिर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, डायग्राम में बता देना एक्स एक्सिस पर इनकम, वाई एक्सिस पर एडीएएस, आई कर्व रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, एस कर्व रिप्रेजेंट सेविंग। यहाँ पर हमारी सेविंग नेगेटिव में होगी, यहाँ सेविंग 0 है, इससे आगे सारी की सारी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये आपकी सेकेंड अप्रोच हो गई, एस एंड आई अप्रोच। होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए, टॉपिक समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।